Assalamualaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 15 and question number 16 of HRK Volume 1 exercise. So, without wasting any time, let's begin. Question आपके पास आपको कह रहा है कि Antarctica is roughly semicircular in shape and with a radius of 2000 kilometer. The average thickness of the ice cover is 3000 meter. How many cubic centimeters of ice does Antarctica contains? तो आपको क्या चीज़ गिवन है? आपको गिवन है कि एंटार्क्टिका जो है वो किस शेप की है? वो सेमी सर्कुलर शेप की है, जिसका रेडियस आपके पास कितना है? 2000 किलोमीटर का है। जो एवरेज थिकनेस है आइस की, जो कि कवर करता है उसकी सरफेस को, वो कितनी है आपके पास? 3000 मीटर की है जो एवरेज थिकनेस है। ठीक है, एंड आपसे पूछा जा रहा है कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आइस डज एंटार्क्टिका कंटेन। ठीक है, तो बेसिकली आपसे वॉल्यूम का पूछा जा रहा है और आपको शेप भी गिवन है और आपको वैल्यूज भी गिवन है। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखें, आपको गिवन है कि आपका रेडियस कितना है? 2000 किलोमीटर का है। ठीक है, फिर एवरेज थिकनेस आपकी कितनी है? 3000 मीटर की है। हाउ मच आइस इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो अब देखिए, सबसे पहले तो आपसे देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर्स का क्या मतलब है? सेंटीमीटर क्यूब, विच मीन्स दैट आपसे वॉल्यूम का पूछा जा रहा है। तो एक सेमी सर्कल का जो वॉल्यूम होता है वो आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब एक सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 हाफ का क्या मतलब है कि सेमी सर्कल की बात चल रही है। ये आपका पूरा सर्कल हो गया जिसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब आप इस सर्कल को हाफ में काटते हो तो आपके पास दो सेमी सर्कल्स बन जाते हैं। ये जो आपका सेमी सर्कल होगा इसका एरिया आप कितना होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एरिया है इसकी जगह आपने पुट कर देना है हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए, ये जो आर है ये आपके पास कितना है? 2000 किलोमीटर का है। अब चूंकि थिकनेस आपकी मीटर में गिवन है तो हम इस किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके लिए आपने सिंपली इसके साथ 10 पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। प्रीफिक्सेस अगर आपको आते हैं तो आप सीधा किलो की वैल्यू लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी हाइट आपको कितनी गिवन है? इट इज 3000 मीटर। जो आपकी एवरेज थिकनेस है दैट बेसिकली इज योर हाइट। तो आपने क्या कर देना है? इधर सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल अलजबरा है, सिंपल मैथमेटिकल सोल्यूशन है, वो आपने फाइंड कर लेना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या किया आपने? हाफ इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है, इंटू 2000 10 पावर 3 मीटर का होल स्क्वायर इंटू 3000। ठीक है, इससे आपके पास सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 1.88 10 पावर 16 मीटर क्यूब। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। आंसर मेरा किस चीज में आया? मीटर क्यूब में आया है। तो मैंने इसको क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है इंटू सेंटीमीटर क्यूब, विच इज क्वाइट सिंपल। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास क्या कर देना है? आपने सिंपली यहाँ पे 100 सेंटीमीटर को होल क्यूब को 100 सेंटीमीटर होल क्यूब को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने होल क्यूब क्यों लिया है? क्योंकि आपसे सेंटीमीटर क्यूब का पूछा गया है, आपने इस सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब लेकर आना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने 100 सेंटीमीटर होल क्यूब लगा दिया। अब पहले आपने इसका क्यूब ले लेना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास रिजल्ट आएगा 1.88 10 पावर 22 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इतना थिक आपके पास आइस की शीट है एंटार्क्टिका पे। ठीक है, ये देखें, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आइस डज एंटार्क्टिका कंटेन। तो इतनी क्यूबिक सेंटीमीटर की, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर की? 1.88 10 पावर 22 क्यूबिक सेंटीमीटर की आइस आपके पास एंटार्क्टिका में मौजूद है बाय वॉल्यूम। सही हो गया, ये इतना इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है, जो कि आपको कहता है कि अ यूनिट ऑफ एरिया ऑफन यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग एरियाज ऑफ लैंड इज द हेक्टर। तो आपके पास ये एक यूनिट है एरिया का जिसको यूज किया जाता है फॉर एक्सप्रेसिंग द एरियाज ऑफ लैंड, जिसको डिफाइन किया जाता है 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। So an open pit coal mine consumes 77 hectares of land down to the depth of 26 मीटर। तो डेप्थ आपकी कितनी है? 26 मीटर की है। जो आपके पास कोल माइन है वो 77 हेक्टर्स की लैंड को कंज्यूम करता है हर साल, ईच ईयर। ठीक है, नाउ व्हाट वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन क्यूबिक किलोमीटर्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्यूबिक किलोमीटर्स में रिमूव किया जाता है इस टाइम में, यानी कि एक साल में आपके पास कितने क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ अर्थ के वॉल्यूम को रिमूव किया जाता है ड्यू टू दिस कोल माइन। तो वो चीज़ आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखें, एक हेक्टर आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है? 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है, विच इज द यूनिट ऑफ एरिया। जो लैंड आपके पास कंज्यूम होता है वो 77 हेक्टर होता है। तो आपके पास देखें इसका क्या आंसर आएगा। देखें,
देखिए क्वेश्चन में आपको वैल्यूज किस चीज़ में गिवन है, मीटर में गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका एरिया है उसको भी हम मीटर्स में लेकर आएंगे, ठीक है। तो जो आपका लैंड है वो कितना कंज्यूम किया जा रहा है, 77 हेक्टर कंज्यूम किया जा रहा है। हमें पता है कि आपका जो 1 हेक्टर होता है वो 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है। तो मैं इस हेक्टर की जगह पुट कर दूंगी 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा, या हम अब मेरे पास मीटर की यूनिट में वैल्यू क्या आ जाएगी ऑफ द लैंड कंज्यूम्ड, 77 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर का यूनिट है तो एरिया हो गया। आपके पास डेप्थ कितनी है, 26 मीटर, या हाइट कितनी है, 26 मीटर है। फाइंड आपने क्या करना है, वॉल्यूम करना है। तो क्या आपके पास फॉर्मूला है वॉल्यूम का, इट इज ए इंटू एच, दैट इज एरिया इंटू हाइट। तो एरिया आपके पास कितनी है, 77 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर, और आपका जो हाइट है वो कितना है, 26। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है आपके पास 2 10 पावर 7 मीटर क्यूब, ठीक है। अब चूंकि हमसे मांगा किस चीज़ में गया था, किलोमीटर क्यूब में मांगा गया था, तो अब हम इस मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे इनटू किलोमीटर क्यूब, जिसके लिए हम क्या कर देंगे कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आई थी इन मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 10 पावर-3 किलोमीटर होल क्यूब। जब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.02 किलोमीटर क्यूब। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका वो वॉल्यूम है जो कि क्या हो रहा है आपके पास, जो कि आपके पास रिमूव किया जा रहा है फ्रॉम द अर्थ इन दिस 1 ईयर ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।